ओम सांबे अध्याय 1 सूक्त 4 मंत्र 3। ओम बृहद्भि अग्ने अर्चिभि शुक्रेण देव शोचिसा भरद्वाजे समिधानो यविष्ठे रेवत पावक दीदिहि। बृहद्भि बृहद द्वारा बहुवचन है तृतीया, अर्थात बृहदों द्वारा कह सकते हैं, बहुत से बृहद। अग्ने संबोधन में है, हे अग्नि स्वरूप। अर्ची भी सीधे सीधे समझ लें, अर्चनाओं द्वारा तृतीया बहुवचन में है। कहा है बृहद भी अर्ची भी, बृहद अर्चनाओं द्वारा, बृहद ऋचाओं द्वारा। तो ये अर्चना में भी यही ऋच धातु ही तो होगी, ऋच धातु से ही ये अर्च अर्चना बनेगा। तो वैसे अर्च धातु भी इसमें लिखी है, पूजा करना, मान करना, सेवा करना। ऋच से भी अर्च अर्चना अर्च भी बन सकता है, बात एक ही है। अर्च भी का इस अर्चनाओं द्वारा, मान सेवा द्वारा ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बहुवचन में है, ये ठीक है। अग्नि को संबोधित किया गया है और कह रहे हैं बृहद भी अर्च भी, बृहद अर्चों द्वारा, बृहद अर्चनाओं ऋचाओं द्वारा, शुक्रेण शुक्र द्वारा देव पुनः संबोधन है, देव प्रकाशमान। अग्नि संबोधन है, देव संबोधन है, तो हम कह सकते हैं हे देव अग्नि, हे प्रकाशमान अग्नि। बृहद भी अर्च भी, बृहद ऋचाओं द्वारा, बृहद अर्चनाओं द्वारा, और शुक्रेण शोचिसा, शुक्रेण शुक्र द्वारा, शोचिसा शुचि द्वारा, पवित्र करने वालों द्वारा। शुक्र में भी शुच धातु से शुक्र शब्द भी बन सकता है। तो शुक्रेण में भी सुख शुच शुद्ध यही धातु है, शुद्ध करना, शुद्ध होना, पवित्र करना, पवित्र होना। इसमें गति का अर्थ भी है सुख धातु में। शुच का अर्थ तो शुचिता, पवित्रता है ही। शुक्रेण में ये दोनों अर्थ ले सकते हैं, सुख भी और शुच भी। शोचिसा में भी शुच धातु होगी, शुद्ध होना, पवित्र होना, शुद्ध पवित्र करना। इस शुच में एक रूप शोक का भी बनता है। धातु शुच है, चाका का होगा तो शोक हो जाएगा। सुख धातु से भी शोक बना सकते हैं, शुच में चाका का होकर भी शोक हो सकता है। शुद्ध धातु का अर्थ पवित्रता है, पवित्र करना है, और शोक भी हो जाता है, अर्थात शोक करना भी है। अब आपको क्या चाहिए, आप तय करें। धातु वही है, उसका अर्थ शुचिता, पवित्रता भी है और शोक भी है। आपको जो चाहिए ग्रहण कर लें। हमें शुचिता, पवित्रता चाहिए, हम वो ग्रहण कर लें। जिनको चाहिए वो ग्रहण कर लें। ये इच्छा और विवेक पर छोड़ दीजिए। कोई कहे नहीं साहब यहाँ पर तो शोक अर्थ हो सकता है, हम कहेंगे हो सकता है, व्याकरण से ठीक है। आपके लिए शोक, हमारे लिए पवित्र। आप जैसा चाहें ग्रहण करें। तो शुक्रेण शोचिता, शोचिसा, पवित्र द्वारा, पवित्र जो है उसके द्वारा, पवित्रता से पवित्र द्वारा। तो ये क्या बात हुई, यूं कह लें
अत्यंत पवित्र द्वारा, जो पवित्रता से पवित्र है, पवित्र द्वारा पवित्र किया हुआ है, अर्थात अत्यंत पवित्र है, पूर्ण पवित्र है। तो कहा ब्रह्मी यज्ञ अर्चवी शुक्रेण देव सूचिसा भरद्वाजे समिधानो। देखिए भरद्वाजे, भरद्वाज में, बिल्कुल ठीक है, व्याकरण से सीधा सीधा अर्थ होगा भरद्वाजे अर्थात भरद्वाज में, सप्तमी एक वचन। अब भरद्वाज क्या है वो हम विचार कर लेंगे। अब इसका अर्थ कोई कह दे भरद्वाज नाम के किसी व्यक्ति में, ऋषि में, वेद में ये अर्थ मान्य नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी समझ में आ जाएगा। भरद्वाजे समिधानो, समुपसर्ग इधि इंद प्रदीप्त होना, प्रकाश होना। भरद्वाज में समिधक सम्यक प्रकाशमान, भरद्वाज में प्रकाश होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ। ये भरद्वाज क्या है? भरत ब्रे धातु भरण करना, भरत का अर्थ है भरण करता हुआ, वाज का अर्थ है गति और बल। जिसके पास दूसरों का भरण करने के लिए गति और बल है, इसकी प्रगति और बल दूसरों का भरण पोषण करने के लिए है, वह भरद्वाज है। निश्चित रूप से भरद्वाज परमेश्वर के लिए भी कहा गया है, और परमेश्वर के उपासक देवजनों विद्वानों के लिए भी कहा गया है, वे भरद्वाज हैं। जो भी गति प्रगति बल है वो दूसरों का भरण पोषण करने के लिए है। हमारी सामर्थ्य किस लिए है? जिससे हम दूसरों का भी कुछ भरण पोषण कर सकें। औरों से छीन कर अपने लिए न रख लें, जो सामर्थ्य है वो दूसरों के भरण पोषण में लगा दें, तो हम भरद्वाज होते हैं। ये व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक है। ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जिस नाम के लोग इतिहास में हो गए होंगे वेद के पश्चात, सुदीर्घ इतिहास में। तो शब्दों को देखकर ये हमें उसका जब शाब्दिक धातु अर्थ करेंगे तो वेद के अनुकूल ठीक अर्थ प्राप्त हो जाएगा। ये सावधानी आवश्यक है। भरद्वाजे समिधानो, भरद्वाज में सम्यक प्रकाशित होता हुआ। अभी ईंधनों का अर्थ कुछ लोग जलाना भी कर देते हैं। कर्मकांड में भी कुंड में लकड़ी जलाते हैं, बोले अग्नि को, यहाँ भी ईंधनों, अग्नि को, उस लकड़ी को जलाने को भी ईंधनों कह देते हैं। अग्नि में ईंधनों का भावार्थ कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं। अब इस प्रकार का कोई कर्मकांड करना है तो वेद मंत्रों का अर्थ कुछ इस प्रकार से करने का प्रयास करते। अब जहां देखिए भरद्वाज यदि ऋषि है तो उस भरद्वाज में अगर ऐसा कुछ जलाने का प्रयास करेंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा। तो सदैव ध्यान रखें, वेद का बिल्कुल ठीक ठीक शुद्ध अर्थ, सत्य अर्थ वेद की गरिमा के अनुकूल अर्थ हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सभी शब्दों का धातु अर्थ करें। कहीं कहीं कुछ कठिनाई हो सकती है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है कि इसमें कौन सी धातु किस अर्थ में कैसे भावार्थ करें। तो इतना परिश्रम करिए, तभी वेद का सत्य शुद्ध गरिमामयी अर्थ प्राप्त होगा और वही हमारे लिए उपयोगी होगा। भरद्वाजे समिधानो यविष्ठये रेवत पावक दीदी, ये सभी शब्दों को समझना पड़ेगा। यविष्ठय में यू धातु है मिलाना, अलग करना। एक यव धातु भी होती है जिसका अर्थ है समाप्त करना, उपसंहार कर देना। यविष्ठ का अर्थ हो गया मिलाना, अलग करना, मिलाएं, अलग करें, उपसंहार कर दें, समाप्त कर दें। अब आप जो अर्थ चाहें ग्रहण कर लें, ये आपकी इच्छा पर है।
देखिए क्या उपयुक्त है यहाँ पर, यविष्ठ है रेवत पावक दीदी ही। यविष्ठ को कहा गया है हे युवतम, अत्यंत युवा, अत्यंत मिलनशील, अत्यंत मिलाने वाले, अलग करने वाले दोनों, सद्गुणों से विद्या से मिलाने वाले, अविद्या से दुर्गुणों से अलग करने वाले हे परमेश्वर और उसके उपासक विद्वान दोनों के लिए कहा गया यह विषय है। आप विद्या से सद्गुणों से मिलाने वाले हैं और दोषों दुर्गुणों अविद्या अंधविश्वास से ले ही ये रेव सब कहीं और से घूमकर आया हो, लेकिन मुझे लगता है ये रेव धातु से यही अर्थ इसका है, इसी अर्थ में संभवतः प्रयुक्त हो रहा है। उड़ना, बहना, तैरना। री धातु का अर्थ है जाना, गति करना, चलना। हिंसा का अर्थ भी है गत्यर्थक धातु में। री धातु का अर्थ भी गति करना, झरना, टपकना, इसमें शब्द करना भी अर्थ है। तो रेवत का अर्थ शब्दशील विद्वान भी कर सकते हैं। गत्यर्थक होने से भी जानना पाना का अर्थ है विद्वान कर सकते हैं, और शब्द करना अर्थ है तब तो कर ही सकते। पावक पवने धातु है, अर्थात को धातु का अर्थ है पवित्र करना। पावक का अर्थ हुआ पवित्र करने वाला। जो सबको पवित्र करने वाला है उसे हम पावक कहते हैं। लौकिक भाषा में पावक का अर्थ आग कर दिया गया है, जो जलाया जाता है, जो सबको जला दे। वो पवित्र क्या करेगा, वो तो जलाकर नष्ट कर देगा। पावक का अर्थ है पवित्र करने वाला। दीदी, ये क्रिया है, पूरे मंत्र में क्रिया है दीदी। अब दीदी क्या है? दीह धातु है रूप बनाना, बढ़ना, वृद्धि करना। दीदी में दीप निरुक्त है, बहुत से शब्द बनते हैं। पपाट, जैसे पटधातु से पपाट बन गया पड़ा, इस प्रकार से बहुत से क्रिया रूप बनते हैं। दीदी का अर्थ है बढ़ाएं। अब रूप बनाना भी अर्थ है, कोई कह सकता है रूप बनाएं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं रूप बनाएं, हम जिस रूप में चाहते हैं वो रूप बनाकर आप आ जाएं। देखिए इस वेद मंत्र में तो परमेश्वर से रूप बनाकर आने की बात की जा रही है, तो ईश्वर का तो रूप हो गया और वो साकार तो हो ही जाएगा जब रूप बनाकर आएगा, जिस रूप में हम कल्पना करें चाहें। तो लोग ऐसे अर्थ करते रहेंगे। रूप बनाना अर्थ है, ठीक है, दूसरे अर्थ भी तो हैं, वृद्धि करना भी तो अर्थ है। दीदी ही का अर्थ हम करेंगे वृद्धि करें। कह रहे हैं पावक दीदी है पवित्र करने वाले, परमेश्वर दीदी ही वृद्धि करें, हम सबकी अभिवृद्धि करें। तो अभिवृद्धि कैसे करें? देखिए मंत्र में प्रारंभ से ही बताया गया है कैसे करें। बृहद भी, अर्च भी, अग्नि तो संबोधन का है, अग्नि अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर। बृहद भी, अर्च भी, बृहद अर्चनाओं द्वारा, बृहद ऋचाओं द्वारा हमारी भी हो सकती है। सुक्रेण देव सोचिसा, उस देव के साथ जुड़े। सुक्रेण सोचिसा, जो पवित्र द्वारा पवित्र है, उस पवित्रता के द्वारा हमारी वृद्धि हो सकती है। भरद्वाजे संविधानो, उस परमेश्वर की दिव्य बल प्रगति सामर्थ्य दूसरों का भरण पोषण करने के लिए है। ज्योतना, उसमें वो दिव्य चेतना प्रकाशित होती है। कह रहे हैं यविष्ठ है अत्यंत युवा, अत्यंत मिलनशील, विद्या सद्गुणों से मिलाने वाले और 200 गुणों से अलग करने वाले, रेवत गतिशील, प्रगतिशील, पावक पवित्र करता, इन गुणों के साथ हम चलें तो दीदी ही निश्चित रूप से वृद्धि होगी ही।
लोग कह रहे हैं जिन्होंने वेद को पढ़ा समझा नहीं, रे भाई वेद में तो स्तुतियां हैं अर्थात प्रार्थनाएं हैं, भजन कीर्तन मैंने ईश्वर की प्रार्थना करते रहो, और उसमें क्या। हाँ, स्तुतियां तो हैं, ये तो हम स्वीकार करते हैं। इस मंत्र में भी हमने ईश्वर से स्तुति की, गुणों का वर्णन करना, हमने इतने गुणों का वर्णन किया और अंत में निवेदन भी कर दिया, दे दी हमारी गद्य करें। ये वेद की शैली है, इतने गुणों का वर्णन किया और कहा गद्य करें। इसका भावार्थ यही है कि यदि गुणों को हम अपनाएंगे तो वृद्धि होगी। और इसी के साथ हम आज की इस वेद मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आगे आप लोगों को जो भी चर्चा करनी है कर सकते हैं। इसको कोई प्रश्न इस संदर्भ में हो तो पहले कर लें और उसके पश्चात आगे नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो